2 मुलाकातें हुई हैं, चूँकि अभी फैसलों की बात हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तो खिलाड़ियों से मुलाकात की और जायज़ा भी लिया। दूसरा चेयरमैन पीसीबी ने 2 चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, रमीज़ राजा साहब और नजम सेठी साहब से उनसे भी मुलाकात की। तो आपके ख्याल में ये फैसले दुरुस्त अंदाज में हो रहे हैं, टीम से मिलना, चेयरमैनों से भी मिलना? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नजम से मोहसिन नकवी साहब गए प्लेयर्स के साथ जाके, उनको मोटिवेट करना एज अ बड़ा करना चाहिए उनको, बिल्कुल भी। बाकी ये भी अच्छा किया था मोहसिन नकवी साहब ने कि रमीज भाई को, रमीज राजा एंड नजम सेठी साहब को बुला के उनसे मशवरा लिया। लेकिन मेरे ख्याल में उनको बंद कमरे में मशवरा हो जाता ज्यादा अच्छा था। जरूरत नहीं थी कि मोहसिन नकवी साहब को, कि नजम सेठी और रमीज राजा साहब को प्रेस मीडिया के सामने जो प्रेस जरूरत नहीं थी। ऊपर से सोने पे सुहागा कि नजम सेठी साहब ने अपने ही प्रोग्राम में सारी बातें बता दी कि ये चेयरमैन करने लगा था, हमने मना कर दिया, ये हो जाता वो हो जाता। यार नजम सेठी साहब इतने सीनियर आदमी हैं, कब से चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है यार, ये बातें मीडिया में करने वाली नहीं होती। आपने बातें कर ली, एक बंदे ने अच्छी इंटेंशन के साथ आपको बुलाया, आपने उनको मशवरा दिया, आप जाके अगले दिन टीवी पे बैठ के, अपने चैनल पे बैठ के आप बातें कर रहे हो, बता रहे हो कि ये हुआ है, ये किया है। तो मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था। मुझे ये समझ नहीं आया। इवन के रमीज राजा वहां पे खड़े होकर प्रेस के सामने वो बात कर रहे थे। यार आप कमरे की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने आप मोहसिन नकवी साहब ने आप लोगों को बुलाया, इज्जत दी, सारा कुछ, अब वही बातें सारे आके कर रहे हो। अब तो मेरे ख्याल में ये मुझे समझ नहीं आया दोनों की तरफ से, नजम सेठी साहब की तरफ से भी और रमीज राजा साहब की तरफ से भी, कि उनका खड़ा होना वहां जरूरी नहीं था। मोहसिन नकवी साहब को खड़ा नहीं करना चाहिए था। आपके ख्याल में मशवरे की हद तक ठीक था? मशवरे की हद तक कमरे के अंदर आपने मशवरा ले लिया में रहता सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ी चीज है ना। मीडिया में आ गई, नजम सेठी साहब प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ऊपर कि इस तरह चेयरमैन से बात हुई, वो तो ये करने जा रहा था। खुदा के लिए एक बंदे ने भी वैसे बात की है कहीं मीडिया पे, रमीज राजा साहब ने भी मीडिया पे गलत किया है। मैं कह रहा हूँ ये कमरे की बात है, ये आपसे मशवरे के लिए बुलाया था, बस मशवरा आपने दे दिया, जाओ खुदा हाफिज़। आपको क्या जरूरत है कि आप मीडिया के सामने खड़े हो रहे हो या अपने चैनल पे बैठ के आप उस प्रोग्राम कर रहे हो? तो ये मेरी नजर में ये गलत है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो रमीज राजा साहब ने तो सहाफियों के साथ बात करते हुए जो मोहसिन नकवी साहब का मौकफ था उसके बरक्स बात की थी उनकी, ये भी था उसमें। जी यूसुफ साहब, कैसे चल रहे हैं? जो कॉन्वर्सेशन क्लोज डोर्स में हुई है वो क्लोज डोर्स में ही रहनी चाहिए। मैंने तो सुनी नहीं, कोई सुनी नहीं। लेकिन कैसे हैं आप इतने मासूम? ऐसे जैसे आप समझ रही हैं। सुनी तो वाकई नहीं, लेकिन शायद मैंने बिल्कुल सही बात कही है कि ये इज जस्ट लाइक वन टीम। जैसे टीम की मीटिंग्स होती हैं तो कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था कि वंस व्हेन इट्स अबाउट कंट्री, तो उसके उस वक्त जो है ना, आप अलग अलग चेयरमैन नहीं है, आप पाकिस्तानी है सब, और आप पाकिस्तान के लिए डिसीजन ले। और सीनियर हो यार, कोई मेरा मतलब है कि कोई बच्चे नहीं है, सीनियर है दोनों बंदे, दोनों चेयरमैन रह चुके हैं। इस तरह की बातें नहीं की जाती। यू शुड बी वन यूनिट, और एक यूनिट की तरह आपको रहना चाहिए। जहां यूसुफ, जिस तरह अभी हमारे कोरेस्पोंडेंट ने बताया कि ये सिर्फ प्लेयर्स की हद तक चीजें हो रही हैं, ना जर्नलिस्ट, बिकॉज कल भी, इससे 2 दिन पहले भी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के जर्नलिस्ट को हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स में साथ बैठे हुए हैं, साथ खा रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ ट्रैवल कर रहे हैं, टैक्सीज शेयर कर रहे हैं साथ। तो ये सब कुछ तो हो रहा है। उसके बाद हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी, स्टैंड्स में भी देखा, द सुपर फैन ऑफ पाकिस्तान चाचा क्रिकेट एंड द सुपर फैन ऑफ इंडिया सुधीर, जो कि सचिन के बहुत फैन है और मुसलसल, वो हमें हक करते हुए दिख रहे हैं। यानी ये सारी चीजें सिर्फ प्लेयर्स में चल रही हैं, बाकी फैंस और सुपर फैंस और जर्नलिस्ट सब एक है। नहीं, बहुत अच्छा है। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन ये प्लेयर्स में शेक हैंड होते थे और ग्राउंड में जरा एग्रेशन होता था, दोनों टीमों की तरफ से बहुत ज्यादा एग्रेशन होता था। काफी हीट भी हो जाती थी बास का। एक दफा इंजी भाई बेंगलोर में बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे, कुंबले पे, लाहौर में भी हो गए थे। तो ये चीजें हो जाती है, लेकिन जैसे मैच खत्म होता है नॉर्मल हो जाता है। तो अगर इधर अभी नॉर्मल नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, कोई शेक हैंड करना लाजमी थोड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। आप अपना शेक हैंड इज फाइन, लेकिन ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन में जाके तुम पार्लियामेंट में खड़े हो जाओ। वो तो बात गलत है, वो चीज गलत है। वो तो आईसीसी और एमसीसी ने भी रूल है, उसमें तो आप बात कर ही नहीं सकते ना कोई। वो तो खैर कोई किसी पे भी बात नहीं हो। इसका बकायदा कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें जो है एंटी रिलीजियस, एंटी पॉलिटिकल, एंटी रेशियल बात भी करना अलाउड। राशिद भाई के मुंह से निकल गया था 2001 वाली सीरीज में, याद है, जिसमें तुम्हारी शोएब की वो थी
पार्टनरशिप? वो नहीं एक्सीडेंट हो गया था फील्डिंग में। फील्डिंग में उसमें कहीं उस टेस्ट सीरीज में कोई बात हो गई थी उनसे, उन पे बैन लगने लगा था। छोटी सी बात पे, अब वो बात मैं नहीं यहाँ कर सकता, छोटी सी बात है, ऐसी बात उस पे बैन होने लगा था। सरफराज नहीं फंस गए थे, सरफराज अहमद, हालांकि वो स्टंप माइक ने कैच की थी बात, हमारे यहाँ वो खेलते हुए मामूल की बातों में आ रहा था, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर फर्क पड़ जाता है। एंटी रेसिस्ट लॉ के हिसाब से फंस गए थे। स्पोर्ट्स ही ठीक। मतलब शायद साहब आपके ये कहने का मतलब है कि पोस्ट मैच सेरेमनी में अगर कोई खड़ा है तो उसको पार्लियामेंट नहीं बनाना चाहिए, उसको खेल का मैदान। वो गलत किया है कुमार ने, सूर्या कुमार ने वो चीज गलत की है। एज अ कैप्टन यार, आप कप्तान हो इंडिया के, लीड कर रहे हो आप प्रेजेंटेशन में आपको ठीक है, आपने खुद नहीं कहा, किसी ने कहा है आपको कि आपने ये बात करनी है, हाथ नहीं मिला है कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन में इस तरह की दुनिया देख रही होती है। आई थिंक कि वो उस चीज को पूरी दुनिया ने बड़ा नेगेटिव लिया है, बहुत नेगेटिव, कि एक इंडियन कप्तान ने इस तरह की बात आके करना जो कि जेब नहीं देता। पहले ही तय कर लेते हैं ना, पहले ही बता दे भी हमने शेक हैंड नहीं करना, हमारी पूरी टीम 11-15 लड़के वहां खड़े हैं, उन बेचारों के साथ ये चीज करना सही नहीं। आप पहले ही कह दें हमने शेक हैंड नहीं करना, नहीं खेलना, तो वो भी बता दें हमने नहीं खेलना। लेकिन यानी आज हम ये एक्सपेक्ट करें इरम कि ये सब सॉर्टेड होगा, पहले से पता होगा कि हाँ जी नहीं, हैंडशेक नहीं होगा और ये कंफ्यूजन्स नहीं होंगी। आज मुझे लगता है कि 14 को जो मैच हुआ था उससे आज हम सीख कर उतरेंगे। बिल्कुल, ये तो एक ऑब्वियस बात है कि अब ये होना चाहिए। आज एक मतलब अब तो कोई वो बनता ही नहीं कि आप फिर खड़े हैं जाके कि शेक हैंड होना है, नहीं होना, बस हमें मैच चाहिए, सिर्फ मैच खेलें, मैच जीतें, बैट से जो है वो रन्स करें। इससे बड़ी, अब मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती, लेकिन इससे बड़ा जो है ना वो जवाब हो नहीं सकता। हाँ। बैट से रन बने, बॉल से विकेट उड़ाए। हाँ, इससे बड़ा कोई जवाब हो नहीं सकता क्रिकेट में किसी दूसरी टीम को जो है वो जवाब देने के लिए। तो बस अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच जीते बस इंशाल्लाह। अच्छी क्रिकेट खेले और मैच जीते। ये जो तजुर्बात भी कुछ हो रहे हैं शायद प्लेइंग 11 में तब्दीलियां हो रही हैं, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां हो रही हैं, तो ये सारी चीजें आपके ख्याल में जो भी तब्दीली है, जिस तरीके से भी करते हैं, एक फतह के लिए ही कोशिश है? अच्छा चेंज, और चेंज करते भी आप रिजल्ट के लिए, ओके रिजल्ट डिफरेंट आए, हो नहीं रही चीज, तो आप चेंजेस कर सकते हो, इट्स ओके। हाँ, जो चेंजेस बनती हो वो तो मेरे ख्याल में, मेरे लिए तो जो बाहर बैठे हुए हैं, जो खेल रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है प्लेयरों के अंदर। बट ऐसे एक बड़े मैच के प्रेशर में टू मेनी चेंजेस, ये कभी कभार टीम के लिए सेटबैक हो सकते हैं, हो भी सकती हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन लाइफ में गैम्बलिंग करनी पड़ती है, आपको चांसेस लेने पड़ते हैं कि नहीं, लेट मी डू इट, फिर देखा जाएगा जो बाद में होगा। लेकिन माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, उसकी लॉजिक, उसका पूरा आपके पास होना चाहिए कि नहीं इस वजह से, ठीक है ना। ब्लंडर नहीं मारना, चेंजेस करो, लेकिन जो लॉजिकली चेंज बनते हैं कि अब अगर नीचे से ओपनर सैम को नीचे लेके आ रहे हैं, उसको हारिस को ऊपर लेके जा रहे हैं, हम भी यही बातें करते रहे कि हारिस को ऊपर ही रखो, चाहे वो 3 हो चाहे वो ओपनर हो, चांस लें उससे। तो मेरे ख्याल में चलें, चेंज करके देखें, व्हाई नॉट, चीजें चेंज होती हैं चेंज से, गुड चेंज इज ऑलवेज गुड। यूसुफ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आज के जमाने में बहुत ज्यादा बात होती है मेंटल हेल्थ की, मेंटल स्ट्रेंथ की, बहुत ज्यादा बात होती है कि ये भी पार्ट एंड पार्सल है गेम का। कल जो है एक साइकोलॉजिस्ट को अटैच किया गया, डॉक्टर राहील अटैच हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ। मतलब मैं आज की तो बात करूंगी, मगर थोड़ा सा जरा अगर मैं पास्ट में जाऊंगी, जब आप लोग इंडिया के खिलाफ खेलते थे, बिकॉज हाई प्रेशर मैच तो होता था, या फिर किसी भी वर्ल्ड इवेंट के फाइनल में थे या सेमीफाइनल में खेलते थे, तो क्या उस वक्त ऐसा आपको लगता था कि कोई ना कोई हो ऐसा जिससे हम बात करके अपने आप को स्ट्रेस रिलीव कर सकें? क्या उस वक्त भी ये फीलिंग होती थी, या इस दफा अब ज्यादा हो गया है ये? जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, चीजें बहुत सी चेंज हो रही है। जैसे रमीज भाई की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग ड्रेसिंग रूम में, जो कोचेज होते हैं, उनकी राय बिल्कुल ठीक भी है किसी हद तक, क्योंकि पहले जब हम लोग खेलते इतने ज्यादा नहीं होते थे, तो ये बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। हो सकता है इस टाइम प्लेयर्स को जरूरत, वो 2-3 लोग होते थे, वो प्लेयर्स होते थे आपके टाइम में, तो वो उसमें अगर उसके थोड़ा सा मैं टाइम दे दूं, हेड कोच से पूछना चाहिए, जो हेड कोच हो ना, उससे पूछे भी आपको क्या चाहिए जी। अगर वो कहता है मुझे बैटिंग कोच भी चाहिए, बॉलिंग कोच भी चाहिए, तो वो ले लें, ठीक है। और हेड कोच की जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि हाफिज साहब बैटिंग कोच हैं, आपने सिर्फ बैट्समैनों से ही काम करना है, मैंने आप बॉलर के साथ शुरू हो जाए जी। और शायद भाई बॉलिंग कोच हैं, तो आपने सिर्फ बॉलर्स के साथ काम। अगर आप लोगों को कुछ चीज एक्स्ट्रा नजर आती है, किसी से एक्स्ट्रा काम करना, तो मेरे से बात करें, हम दोनों एग्री करेंगे, फिर आप